नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज योर सिलेबस। तो सिलेबस पहले भी हमने डिस्कस किया है आपसे, सिलेबस आज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस एरिया में हम जा रहे हैं हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारी सिलेबस क्या है और हमें इससे कैसे कवर करेंगे। तो आपकी जो सिलेबस है दैट इज ऑल अराउंड 170 मार्क्स की आपकी सिलेबस है। इस 170 मार्क्स में जो रिटन पेपर होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड दिस ऑब्जेक्टिव हैविंग नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नाउ यू ऑल आर ऑन द प्लेटफॉर्म जहां पे हमारी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, लेकिन हो नहीं सकता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस में एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। इस कारण से मैंने बोला है कि आउट ऑफ 170 जो हमारी टारगेट होगी वो 110 की होगी, है ना। तो रिटन जो आपकी एग्जामिनेशन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो 120 मार्क्स की आपकी पेपर है। दिस 120 मार्क्स इज ऑफ 4 डिफरेंट सेक्शन, जिसकी बात हम करेंगे। एक आपका बैंकिंग है, सिंस यू ऑल आर बैंकर। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, तीसरी आपकी रीजनिंग है, और फोर्थ इज ऑफ इंग्लिश। तो 4 आपकी अलग अलग सिलेबस है और ये मिला के आपके 120 मार्क्स के हैं। एंड पोस्ट रिटन एग्जामिनेशन सेम डे ऑन सेम कंप्यूटर, जस्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस रिटन पेपर आपके पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, दैट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, इज ऑफ हाफ एन आवर। 30 मिनट के लिए पेपर ओपन होगा और ये 50 मार्क्स कैरी करता है। सो इंक्लूडिंग योर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, टोटल मार्क्स इज 170 एंड आवर टारगेट इज टू अचीव 110। माइलस्टोन मैंने सेट कर दिया है कि हमें टारगेट कितना रखना है और कितना अचीव करना है। देखिए इस बार की अगर बात करें तो छोड़ दें कि कट ऑफ हमारी क्या रही है, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो ये लगेगा कि सर ये बहुत बड़ा टारगेट आपने सेट कर दिया है। बट यस, द टारगेट इज समवॉट, ऐसा टारगेट रखें जहां पे इंटरव्यू में कुछ भी नहीं हम बोल पाए फिर भी हमारी सिलेक्शन होगी। तो इंटरव्यू में ना बोल पाए मेरे कैंडिडेट होके, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट हमें अपने आप को सेफ साइड लेके चलना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें सीबीओ बनना है। तो ये माइलस्टोन हमें अचीव करना है आउट ऑफ 170। नाउ जो हमारा इस 120 मार्क्स की सिलेबस है, इस 120 मार्क्स के सिलेबस का बाइफर्केशन आप देख लें। जो मैंने बताया है कि बाइफर्केशन क्या है, तो इंग्लिश जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन है, मार्क्स अलॉटेड टू 30 एंड मिनट्स इज 30 ओनली। मींस 30 मिनट के लिए ही आपके सिस्टम पे, आपके मॉनिटर पे आपकी ये सेक्शन आपको दिखेगी। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है वो सुन ले ये बात, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ बैंकिंग नॉलेज, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए है एंड 40 मिनट के लिए ही ये सेक्शन आपके कंप्यूटर पे आपको दिखेगी। देन आफ्टर योर जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए है एंड 30 मिनट के लिए आपके सिस्टम पे आपको दिखेगी। कंप्यूटर आपके सिलेबस में कंप्यूटर ही लिखा रहेगा। जब नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो कंप्यूटर ही लिखा रहेगा, बट कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन ओनली। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है 20 फॉर 20 मार्क्स एंड 20 मिनट। ये एक ऐसा सेक्शन है रीजनिंग जहां पे हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं और करना है। कैसे, वो छोड़ दें, वो आप 100% कर सकते हैं। मैंने बताया कि ऑल्दो दिस इज नॉट माय पार्ट, रीजनिंग मेरा पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि 20 के 20 मार्क्स आएंगे। मेरी जो पार्ट है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस है, लेकिन यहां पे श्योर नहीं हूं क्योंकि मैं भी अगर एग्जाम देने जाऊंगा तो आई कुड नॉट स्कोर 70 आउट ऑफ 70। तो जो है, जो हकीकत है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ तो ये आपकी सिलेबस हो गई रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन के बाद जब हम आएंगे तो हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर देखना पड़ेगा एंड डिस्क्रिप्टिव इज ऑफ सिर्फ 2 क्वेश्चन है। वन इज ऑफ योर लेटर राइटिंग, 2 क्वेश्चन आएंगे कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को लेटर लिखिए या कुछ भी होगा, एक स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखिए फॉर ओपनिंग ऑफ कासा अकाउंट, है ना, एंड टाई ऑफ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट, या बीएमसी कमिश्नर को एक लेटर लिखिए फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सो एंड सो, है ना, लाइट लैंप, और जो भी आपके पास रहेगा। लेटर राइटिंग के 2 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। The marks allotted to is 25 and duration is not sectional, है ना, टोटल में आपको 30 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा। एंड सेकंड इज ऑफ 250 मार्क्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 250 लिखा हुआ है तो ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि माय ऐसे कुड नॉट बियॉन्ड ऑफ 250 और 60। ऐसा नहीं कि हम 10th और जो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे पूरे पेज भर दो और भी सप्लीमेंट्री पेज ले लो तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। नो, नेवर।
अगर 250 का दायरा हमें दे दिया गया है तो वी सपोज एंड वी हैव टू फिनिश दिस ऐसे विद इन 250 और 260 और 245, नॉट लेस नॉट बियॉन्ड, है ना। तो एक मार्क्स, एक क्वेश्चन आपके, दो क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 2, 1 यू हैव टू अटेम्प्ट, जिसमें भी जिस टॉपिक में भी आप कंफर्टेबल हैं। 25 मार्क्स आपके हैं एंड द ओवरऑल टाइमिंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट सेक्शन इज ऑफ 30 मिनट। तो दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड इज 30। कोई दिक्कत यहां पे, सिलेबस में कोई दिक्कत?